In today's lecture we will study about the evolution of the liberals. अब जो लिबरल्स जो लोग थे उनका इवोल्यूशन, उनका क्रांति कैसा रहा, ठीक है। इस लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट दैट, उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, वी हैव स्टडीड अबाउट द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर लिफोर्ड, जिसमें देखे थे क्या मतलब बेजेज कम कर दिए गए थे, तो उन्होंने इवॉल्व किया था। तो इवॉल्व करने में आप देखे थे क्या कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन अगले ही दिन 24 आवर्स फिर से बाद आए और फिर से जब यहाँ पे आर्मी के साथ आया था, ठीक है, तो दे हैव 11 को मार गिराया था, ठीक है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अभी हमको पढ़ना ये जो अब जो ये लिबरल्स जो लोग थे, ठीक है, लिबरल्स लोग में आपको बताया गया था क्या था, बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो छोटे छोटे किसान लोग थे, ये सब लोग लिबरल्स में आ रहे थे, ठीक है, जो रिवोल्ट कर रहे थे। तो अब इनका रिवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1848 द इवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, मतलब 1848 का जो लिबरल्स का रिवोल्यूशन था उसी के बारे में हमको पढ़ना है। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड starving peasants and workers in many European countries in the years 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। कहता है क्या कि पैरेलल तो रिवोल्ट, किस रिवोल्ट के साथ साथ पैरेलल का उसके साथ साथ हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पेजेंट्स के साथ साथ जो पूरे यूरोपियन 1848 के टाइम पे, ठीक है, इनके द्वारा जो किया जा रहा था, इसके साथ साथ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, ये दोनों क्या एक साथ क्या हो रहा था, क्रांति चल रही थी, दोनों एक साथ ही चल रहा था। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarchy and a republic basis on the universal male suffrage had been proclaimed। कहता है क्या कि फरवरी 1848 में जो फ्रांस में जो हुआ, ठीक है, उससे जो मोनार्की को यूनिवर्सल मेल मतलब सफराज मतलब वोटिंग होता है, राइट टू वोट, ठीक है। तो जो मोनार्की में क्या हुआ, वहाँ पे वोट देने का अथी सिस्टम एक लाया गया, ठीक है। कब लाया गया, ये फरवरी में 1848 में एक चीज़ को किया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रियन हंगरी, men and women of the liberal middle classes combined their demands for the constitutional based national unification। कहता है क्या, लेकिन और बाकी जो यूरोप के जो इंडिपेंडेंट नेशन जो नहीं, अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जिसके पास नहीं था, जैसे जर्मनी, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया, ठीक है, जहाँ के मेन और जो लिबरल मिडिल क्लास जो थे सब कंबाइन होकर वो लोग भी क्या किए, वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करना शुरू किए, वो लोग भी नेशनल यूनिफिकेशन मतलब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का वो लोग भी डिमांड करना शुरू कर दिए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliament principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। कहता है क्या कि जो उसके बाद क्या हुआ कि डेट उसका ये वो क्या चीज़ का, दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनेस्ट टू पुश द डिमांड्स ऑफ क्रिएशन। अब वो लोग क्या की डिमांड शुरू कर दिए, दे हैव बिगन टू डिमांडेड, वो क्या चीज़ का डिमांड शुरू किए, ठीक है, वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, फ्रीडम, जो प्रेस को आज़ादी चाहते थे, एसोसिएशन कुछ बना तो उसको भी, उसमें भी आज़ादी वो लोग चाह रहे थे। मतलब कहने का मतलब वो लोग भी अब धीरे धीरे चाह रहे थे कि जैसे बाकी स्टेट जो सबको हो रहा है, ठीक है, वी शुड ऑल्सो गो थ्रू डैट, हम लोग भी उसी पे चलना चाहिए, ठीक है। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professional businessmen and prosperous citizens came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। कहता है क्या कि जर्मन में क्या हुआ, लार्ज बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बना, जिसके मेंबर्स कौन बने, मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, या तो बिजनेसमैन थे, ठीक है, या तो जो आर्टिसियन थे जो फ्रैंकफर्ट सिटी से थे। ये सब डिसाइड किए क्या कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए अब हम लोग एक वोटिंग करेंगे। ऑन मई 1848 831st elected representatives marched into the first procession to take place in the Frankfurt procession in the convent of संत पॉल, ठीक है। जो ये 18 मई को जो हुआ, ठीक है, 18 मई को ये क्या किया गया, लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, ठीक है, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो
संत पॉल का जो चर्च है, ठीक है, वहीं पे लाया गया। They drafted a constitution for a German nation to be headed by the monarchy subject to parliament। कहता क्या, वो एक जर्मन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का वो लोग से मतलब वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, जिससे मतलब हेडेड बाय मोनार्की, जो मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, जो मोनार्की का ही होगा, मतलब मोनार्की ही होगा, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट का काम भी होगा, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट भी रहेगा। When the deputy offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm V, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। कहता है क्या कि जब ये चीज़ को वहाँ का जो आज़ाद फ्रेडरिक विलियम फोर था, ठीक है, जब इसको पता चला पर्सिया का राजा को, जब उसको दिया गया, ऑफर दिया गया, ठीक है, तो वो क्या किया मतलब वो इसका अपोज करके, ठीक है, दूसरे मोनार्की को ज्वाइन कर लिया, ताकि ये जो इलेक्टेड असेंबली है इसको वो लोग अपोज कर सकें। While the position of the aristocracy and military become a stronger and social basis of parliament eroded। कहता है इससे क्या हुआ, पोजीशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री और भी मजबूत हो गया, पोजीशन और भी मजबूत हो गया, ठीक है, और जो पार्लियामेंट का जो बेसिस था, अब धीरे धीरे इसको ख़त्म करने जाने लगा। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans, consequently lost their supports। कहता क्या कि पार्लियामेंट किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा था, जो किसके डिमांड पे थे, वर्कर्स और आर्टिसन के डिमांड पे, ठीक थे, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे अपना क्या किया, सपोर्ट वो लोग भी खो दिए। इन द इंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड एंड इन द इन कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्सली टू बी डिसबैंड। कहता है क्या, लास्ट में वो किया क्या कि सैनिक को बुला दिया गया और असेंबली को मतलब बल से उसको हटा दिया गया, मतलब असेंबली को फिर से वापस ख़त्म करवा दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू ए वुमन was controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years। कहता है क्या, जो इशू एक्सटेंड पॉलिटिकल राइट्स का हटाने का जो इशू था, ठीक है, इसको लिबरल मूवमेंट हटा दिया गया और बहुत सारे जो वुमेंस थे, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, इसमें बहुत सारे वुमेंस। अब देखिए, वुमेंस का पॉलिटिकल राइट टू बाज कंट्रोवर्सी, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल वुमेंस का पॉलिटिकल राइट को कोई अथी नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए अब क्या कि वुमेंस अपना राइट के लिए लोग भी अपना अथी किए। वुमेन हैड फॉर्म their own political association, founded newspaper and taken part in political meeting and demonstration। कहता है कि वुमेंस खुद ही क्या किए, अपना एसोसिएशन बनाया, ठीक है, एसोसिएशन बना के वो लोग भी क्या किए, दे हैव ऑल्सो मतलब न्यूज़पेपर्स बनाया और पॉलिटिकल मीटिंग, अपना पॉलिटिकल मीटिंग स्टार्ट कर शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट का मतलब यहाँ पे फेमिनिस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। कहता है क्या, ये क्या है, वुमेन राइट्स का मतलब वुमेन राइट्स को जगाना है, दिलाना है, ठीक है, बेसिस इसका था सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, जेंडर्स के बेसिस पे जो राइट्स है इसको दिलाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या, वुमेंस भी अपना अथी कर लिए, ठीक है। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड suffrage right during the election of the assembly। कहता है इसके बावजूद भी वो लोग को क्या क्या, जब इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, इसके बाद भी राइट वोटिंग का अधिकार उनको नहीं दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the church St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। कहता है क्या, जब ये संत पॉल में जब ये पार्लियामेंट जब लगा, ठीक है, तो वुमेंस को सिर्फ और सिर्फ एक विजिटर के रूप में एडमिट तो किया गया, वहाँ ले तो जाया गया, लेकिन एक विजिटर के रूप में वहाँ पे रखा गया। Though conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order। कहता है इससे क्या हुआ, सब जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है, वो लोग लिबरल मूवमेंट को 1848 में अथी करना वो लोग सफल हो गए, और दे कुड नॉट, जो ओल्डर ऑर्डर था उसको अथी नहीं कर पाए, मतलब ओल्डर जो भी चीज़ था उसको फिर से ला नहीं पाए। Monarchs were beginning to realize that the cycle of evolution and replacement could be only be ended by granting the concentration to the liberal nationalist revolutionary।
अब कहता है क्या, मोनार्क को अब समझ में आ गया कि इसको अगर हमको बंद करना है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी है उनको दबा देंगे तभी हमारा ये मोनार्की चल पाएगा, नहीं तो ये कभी ऐसा नहीं चल पाएगा, हम लोग हमेशा हारते ही रहेंगे। Hence, in the year 1848, the autocratic monarchy Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already take place in the Western Europe 1815। कहता है इसलिए क्या कि 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थे, ठीक है, उन्होंने जो चेंज हुआ था वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है, वो चेंज को होने के लिए अलाउ कर दिया। मैंने कहा कि चलो ये जो चेंज है, ठीक है, वो होगा, इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। Thus, suffragam and bonded labor were abolished बोथ इन द हसवर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। कहता इससे हुआ क्या, जो लेबर बॉन्डेड थे, बंधा मजबूत मजदूर जो थे, ठीक है, लेबर्स थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया। कौन 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 जगह से, हम जो हसवर्ग डोमिनेंस से और रसिया से, इन दोनों जगह से इन दोनों को हटा दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द हंगेरियन इन 1867। और कहता हसवन जो रूलर्स था, ठीक है, वो हंगेरियन मोर ऑटोनॉमी वो और भी ज़्यादा मतलब ऑलरेडी परमिशन ले चुका था हंगेरियन से, ठीक है, 1867 में, ठीक है, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परमिट ले चुके थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी मोर अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब जर्मनी और इटली कैसे उन दोनों पूरे दोनों का फॉर्मेशन हुआ, इसी के बारे में वी विल स्टडी फर्दर in the next video. So till that, continue to watch the video. Okay, bye. We will meet in the next video. Okay, bye.